हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 17.3 के 3 प्रश्नों तक हल किए थे। इसमें हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का जो प्रश्न पढ़ा दिया गया है प्रश्नावली, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन देखें। चौथा दिया है, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 7-1 और 5-3 हैं। उसके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करो। तो इसका हल देखें। तो देखें, एक वृत्त दिया हुआ है। एक वृत्त हम ऐसे बना लें, ठीक है। यह इसका केंद्र है और इसके व्यास जो है यह हो जाएगा, ए हो गया और बी हो गया। इसका निर्देशांक दिया है व्यास का 7-1 दिया हुआ है। दूसरे सिरे का निर्देशांक जो है 5 और 3 दिया है। तो हम जानते हैं कि जो इसका जो केंद्र होता है वृत्त का, वह व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो अगर यह O है तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा? केंद्र का निर्देशांक 7, 5, 12, 12/2 या 6 हो जाएगा। और 3-1 मिल करके 2 हो जाएगा, 2/2 तो 1 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक 6, 1 हो जाएगा। फिर इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वृत्त की त्रिज्या होती है। तो AO के बीच की दूरी निकाल लें तो यह त्रिज्या हो जाएगा। तो देखें, तो यहाँ लिखें, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 7-5/2 और -1-3/2। तो यह हो जाएगा 12/2 और 2/2। तो यह हो गया 6 और 1। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक जो है यह 6, 1 हो जाएगा। यहाँ लिख लें, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 6, 1 हो गया। अब इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ लिखें, वृत्त की त्रिज्या OA बराबर √, इसको देखें x1 मान लें और इसको y1 और इसको x2 और y2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे सूत्र से, तो यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो फार्मूला क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, x1 का मान -1 है और x2 का मान 6 है। तो यहाँ 7 है x1 का मान, तो यहाँ जो है 7 हम रख लेंगे। और x2 जो है 6 है तो -6, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 जो है आपका -1 है और y2 जो है -1 है। तो इसका वर्ग कर लेंगे और यह करने में कर लेंगे। यह 7 है। अब देखें, 7 में से 6 निकल गया, 1 बचा, तो 1 का वर्ग 1 हो गया और यहाँ प्लस -2 का वर्ग हो गया, ये √ में हो गया, ठीक है। तो यह 1 हो गया, धन 4 हो गया √ में। तो इस तरह से यह हो जाएगा आपका √ में 5 हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या जो है √5 हो जाएगा। यहाँ लिख लें, वृत्त की त्रिज्या ये √5 हो गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। त्रिज्या पूछ रहा था और वृत्त के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा था। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5वां दिया है, AB एक सीधी रेखा है और C उसका मध्य बिंदु है। यदि A के निर्देशांक 2, 4 हैं और C के निर्देशांक 1-1 हैं,
तो बी के निर्देशांक ज्ञात करो। देखें, ए बी कोई सीधी रेखा है, इसे एक रेखा बना लें ए बी। अब ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2 4, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु सी का निर्देशांक जो है दिया हुआ है 1 और ऋण 1 दिया हुआ है। बी का निर्देशांक पूछ रहा है, तो बी का निर्देशांक हम मान लें x1 और y1। यहाँ लिखें माना बी का निर्देशांक x1 y1 है, ठीक है। चूँकि सी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसलिए बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखें, इसका भुज और बी का भुज को जोड़ करके हम आधा कर देंगे और सी का, ठीक है, और इसका कोट ए का और बी का कोट जोड़ करके हम आधा कर देंगे। अब यह देखें, सी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और ऋण 1, यह हो जाएगा इसके बराबर 2 धन x1/2 और 4 धन y1/2, ठीक है। तो दोनों तरफ तुलना करेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 धन x1/2 बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 धन x1 बराबर 2, दोनों तरफ से 2 कट जाएगा तो x1 बराबर 0 हो जाएगा। तथा 4 धन y1/2 बराबर ऋण 1 के बराबर हो जाएगा। भुज के बराबर करें, कोट को कोट के बराबर दिखावें। अब देखें, यह तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो 4 धन y1 बराबर ऋण 2, तो y1 बराबर ऋण 4 इधर आएगा तो ऋण 4 हो जाएगा, ऋण 2 पहले से है तो y1 बराबर ऋण 6। तो इसलिए बिंदु बी का निर्देशांक x1 y1 बराबर कितना हो जाएगा 0 ऋण 6, ठीक है। तो यही आपका निर्देशांक होगा बी का। तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठवां दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 3 ऋण 4 और 2 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो इसका हल देखें, यहाँ मान लें माना बिंदु ए ऋण 3 ऋण 4 और बिंदु 2 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, ठीक है।
यहाँ यक्स वाई ही मान लें, x1 y1 न माने, ठीक है, यक्स और वाई मान लें, ठीक है। इसे हम x1 y1 ले लें, ठीक है, और इसे x2 y2 मान लें, और बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x और y हैं, ठीक है। यहाँ देखें, बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का भुज यक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखें, यह हो जाएगा x1 गुणे 2, ठीक है, यह 3 है ना, देखें 3 गुणे m1 x2 होता है, तो 3 गुणे x2 हो जाएगा, 3 गुणे x2 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे x1, 2 गुणे x1 अब बट्टे 3 ऋण 2, और इसका भुज जो है x बराबर, तो 3 गुणे x2 का मान रख दें 2 है, ठीक है, माइनस 2 गुणे x1 का मान जो है -3 है, तो -3 रख दें, और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 दूना 6, और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 12, इसका भुज जो है 12 हो जाएगा। इसी तरह से लिखें, बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का कोटि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा, देखें, 3 गुणे y2 और माइनस 2 गुणे y1 बट्टे 3 ऋण 2। अब यहाँ मान रख दें y2 का और y1 का, तो यहाँ देखें y2 का मान 1 है और y1 का मान -4 है, ठीक है। तो ये रखें, 3 गुणे y2 1 माइनस 2 गुणे y1 -4 बट्टे 1, इसको हल कर लें, 3 एक करने 3, और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, ठीक है। तो यह हो जाएगा 11, इसका कोटि जो है 11 हो जाएगा। यहाँ लिखें, अतः बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो गया 12 और 11, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वां दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु ऋण 2, 5 और 7, 1 को मिलाने वाली रेखा को 4 संबंध 3 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। बिल्कुल यही सवाल है, केवल अंक बदल गए हैं, प्रोसेस वही है। तो जिस तरह से छठा क्वेश्चन लगा है उसी तरह से आप 7वां क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू।